अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। ये बहुत काम की वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें बहुत महंगी चॉकलेट आसान तरीके से और बहुत सस्ते में कैसे बनाई जाती है वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। और ये मदर्स डे के लिए केक मैंने बनाए थे, लेकिन वीडियो में अपलोड नहीं कर सकी थी। 2-2 पाउंड के 2 केक मैंने बनाए थे। ऑर्डर मिला था 1 पाउंड का, लेकिन ये केक इतने वजनी बन गए थे। इसकी पूरी डिटेल मैं आपको दूंगी। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने यहाँ मिल्कीज़ फूड की डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट ले ली हैं दोनों। अब दोनों को मिला के थोड़ा थोड़ा हम कट कर लेंगे। और दोनों चॉकलेट तकरीबन हम 200 ग्राम ले लेंगे। 100 ग्राम डार्क चॉकलेट और 100 ग्राम हम मिल्क चॉकलेट ले लेंगे। और चॉकलेट जिस बाउल में हम काटेंगे वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यूअर्स इस चॉकलेट से हम फेरो रोशर तैयार करेंगे। अब ये देखें 100 ग्राम मैंने मिल्क चॉकलेट कट कर ली है। अब 100 ग्राम हम डार्क चॉकलेट कट कर लेंगे। यहाँ पर इस चॉकलेट को मैं ऐसे ही अंदाजे से कट कर रही थी, क्योंकि मैं केक्स वगैरह बनाती रहती हूँ तो मुझे अंदाज़ा है कि 200 ग्राम चॉकलेट्स कितनी होगी। तो मैंने इसमें 200 ग्राम चॉकलेट कट कर ली है। और ये देखें व्यूअर्स, मैंने बिल्कुल बारीक बारीक इसको कट किया, ज़्यादा मोटा नहीं कट किया, क्योंकि हम इसको डबल बॉयलर पर मेल्ट करेंगे। अब इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून हम कैडबरी की चॉकलेट ऐड कर लेंगे। और ये यहाँ पर मेरे पास मेल्ट हुई भी रखी थी, तो फिर मैंने इसको ऐसे ही ऐड कर दिया था। अब कोई भी एक स्टील का बाउल ले लेंगे, उसको हाफ भर लेंगे और चूल्हे पे डायरेक्ट हम रख देंगे और फ्लेम को हम लो रखेंगे। अब जो चॉकलेट हमने कट करके रखी है ना व्यूअर्स, वो बाउल हम इसके ऊपर रख देंगे। अब देखें मैंने आधा बाउल पानी लिया था, लेकिन मेरे ये जो चॉकलेट का बाउल है ना, इससे वो पानी टच नहीं हो रहा। अब यहाँ पर एक हाथ से हम बाउल को पकड़ लेंगे और चॉकलेट को मुसलसल हम मिलाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे। और यहाँ पे ये देखें मेरी चॉकलेट मेल्ट होना शुरू हो गई है। हालांकि अभी पानी में बॉयल नहीं आया, लेकिन यहाँ कराची में इस वक्त इतनी गर्मी है ना कि जैसे ही मैंने चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए रखा, फ़ौरन से चॉकलेट मेल्ट होना शुरू हो गई। ये देखें अभी पानी में बॉयल नहीं आया, लेकिन चॉकलेट कितनी मेल्ट हो गई। मैंने कहा एक मरतबा आपको मैं करीब से दिखा देती हूँ। अभी इसको हम दोबारा रख देंगे और जब बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी ना, तो हम इसको फ्लेम से उतार लेंगे। अब ये देखें चॉकलेट हमारी मेल्ट हो गई, हल्के हल्के से इसमें चंक्स बाकी हैं, लेकिन मैंने उतार लिया। मैंने कहा अभी मेरा बाउल बहुत गर्म हो गया था गर्मी की वजह से, हीट पर जब हमने इसको रखा। अब इसकी गर्माहट से ही ना चॉकलेट बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगी ना, तो इसके बाद हम इससे चॉकलेट बॉल्स बनाएंगे। चलें इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। जब तक हमारी चॉकलेट ठंडी हो रही है, चलें हम बादाम कूट लेते हैं, क्योंकि हमें बादाम चाहिए होंगे। और बादाम यहाँ मैंने ले लिए हैं ऐसी अंदाजे से, तकरीबन 35 या 40 बादाम ले लिए होंगे। उसको मोटा मोटा दरदरा सा हम कूट लेंगे, क्योंकि जो चॉकलेट हम बना रहे हैं उसके लिए भी हमें बादाम चाहिए होंगे, और हम केक की लेयर में भी बादाम ऐड करेंगे। ये देखें यहाँ पर ना मैंने बादाम को मोटा मोटा सा दरदरा सा कूट लिया है। अब ज़्यादा मैं इसको कूटती तो बिल्कुल चूरा बन जाता, तो फिर 3 से 4 बादाम बच गए थे। तो इनको मैंने कहा चले हाथ से कट करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना मोटा हमें चाहिए होगा बादाम। ये देखें अब कुछ पीसेस इसमें मोटे हैं और कुछ बिल्कुल पतले पतले बारीक बारीक हैं, तो इसी तरह के बादाम हमें चाहिए थे। वेट में देखें तो तकरीबन 50 या 60 ग्राम होंगे। अब बादाम को हम साइड में रख देते हैं। चले अपनी चॉकलेट बॉल्स बना लेंगे। अब इस तरह का सिलिकॉन का मोल्ड है मेरे पास, इसमें हाफ बॉल बनेगी, लेकिन हमें चाहिए 6 बॉल, तो हम 12 हाफ बॉल बना के तैयार कर लेंगे। फिर उनको आपस में ज्वाइन करके और हम 6 बॉल बना के तैयार कर लेंगे। अब जो चॉकलेट मोल्ड की कैविटी है उसको हम फिल कर लेते हैं। और चॉकलेट यहाँ पे देखिए मेरी बिल्कुल ठंडी है और बिल्कुल मेल्ट हो गई है, इसमें कोई भी चंक्स बाकी नहीं है। ये देखिए मैंने 6 भर लिए हैं। अब इनको हम क्लीन कर लेंगे, कोई भी नाइफ़ लेके इस तरह से पीछे की साइड से ना हम साफ़ कर लेंगे सिलिकॉन के मोल्ड को। अब देखें अच्छे से साफ़ हो गया और मैंने 12 फिल कर लिए यहाँ पे। अब हमारी चॉकलेट्स को हमें जमाना है, तो इसको हम फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए पानी वाले खाने में। और 15 मिनट के बाद मैंने निकाला था। ये देखिए मेरी बॉल्स बन गई हैं। अब ये हाफ़ बॉल तैयार है और माशाल्लाह कितनी अच्छी बन गई है, बिल्कुल क्लीन साफ़ सुथरी, और सिलिकॉन के मोल्ड में से आसानी से बाहर निकल के आ जाती है चॉकलेट। तो जब आप बनाएंगे तो ये बॉल वाला सिलिकॉन मोल्ड ले लीजिएगा, बहुत आसानी से ये चॉकलेट बन जाती है। और जब आप व्यूअर्स चॉकलेट मेल्ट करेंगे ना, तो उस टाइम पर बाउल बिल्कुल क्लीन लीजिएगा, उसमें पानी का एक बूंद भी ना हो। अगर पानी हुआ तो आपकी चॉकलेट इस तरह से जमेगी नहीं। अब ये देखें जो बाकी की चॉकलेट बची हुई है ना हमारी मेल्ट हुई हुई, अब एक हाफ बॉल उठाएंगे और चॉकलेट में उसको डिप करेंगे हल्का सा, और इस तरह से आपस में 2 चॉकलेट को हम ज्वाइन कर लेंगे हाफ बॉल को। ये देखें बॉल हमारी बनके तैयार है। अब बाकी की चॉकलेट्स को भी मैं इसी तरह से तैयार कर लेती हूँ। ये देखें हल्की सी चॉकलेट लगाएंगे, और यहाँ पे गर्मी बहुत है ना, तो मिनटों में ये काम हो रहा था। ये चॉकलेट बॉल जमी हुई भी पिघलना शुरू हो रही थी। मैंने फटाफट ये काम किया और इसको फिर मैंने फ्रिज में रख दिया जमने के लिए। ये देखें बग़ैर चॉकलेट के भी मैं इसको चिपका रही हूँ तो चिपक रही है, इतनी यहाँ पे गर्मी है।
यहाँ का टेम्परेचर अभी इस वक्त बहुत गर्म है और ये काम मैं किचन में कर रही थी। किचन में तो कितनी गर्मी होती है आपको पता है। फिर अब चॉकलेट्स हमारी तैयार हैं, चलें इनको फ्रिज में रख देंगे जब तक हम इसकी ऊपर की गार्निशिंग तैयार कर लेते हैं। तो वो चॉकलेट अच्छे से हमारी जम जाएगी, आपस में ज्वाइन भी हो जाएगी। अब यहाँ पे ऐसे अंदाजे से मैंने 2 या 3 टेबल स्पून मेल्ट हुई हुई चॉकलेट ले ली थी और थोड़े से बादाम ऐड कर लिए थे, क्योंकि हम बाद में ऊपर से भी बादाम लगाएंगे तो इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, बस अपनी चॉकलेट्स की लुक दिखाने के लिए इसमें बादाम ऐड किए हैं, ताकि ना हमारी महंगी वाली चॉकलेट बहुत सस्ते में बन के तैयार हो। तो इस तरह से फिर मैंने ये तैयार की, क्योंकि कस्टमर की गुंजाइश नहीं थी चॉकलेट्स की। जब मैंने उनको प्राइस बताया ना इनके कि 3 चॉकलेट्स 275 रुपये में मिल रही थी, फिर मैंने उनको कहा कि मैं घर में बना के तैयार कर देती हूँ। उन्होंने पिक्चर दी थी मुझे केक की कि आप इस तरह से बना दें, और उस केक पर 3 चॉकलेट फ्लोरो रोशर लगी हुई थी और उन्होंने मुझे 2 केक का ऑर्डर दिया था कि आप 2 केक बना दें। और फिर मुझे 6 चॉकलेट्स इस तरह से तैयार करनी थी, और फिर मैंने इसको चॉकलेट में डिप करने के बाद थोड़े से हल्के से बादाम ऊपर से भी लगा दिए थे थोड़े से, ताकि हमारी चॉकलेट्स की प्रॉपर लुक आ जाए। अब ये तैयार है, इनको हम फ्रिज में रख देंगे अच्छे से सेट होने के लिए। और यहाँ पर देखिए व्यूअर्स, मैंने तकरीबन 500 ग्राम व्हिपिंग क्रीम लेके अच्छे से उसको विप कर लिया और स्टिफ पिक आने तक इसको मैंने विप किया। ओवर विप नहीं किया और ना कम विप किया। तकरीबन 6 से 7 मिनट लगे मुझे क्रीम को विप करने में। ये देखें चोंच बन गई और क्रीम हमारी थोड़ी हार्ड होने लगी, तो फिर मैंने बीटर को हटा दिया। अब ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पे जो हमारी चॉकलेट हमने मेल्ट की थी ना वो थोड़ी सी बची है, ज़्यादा नहीं बची। अब इसमें हमें थोड़ी सी क्रीम ऐड कर लेंगे। मैं दोनों केक के हिसाब से बस ऐसी अंदाजे से क्रीम इसमें ऐड कर लूँगी विप हुई भी, और जो बाकी क्रीम हमारी विप हुई भी बचेगी ना इसको हम फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि बाद में हमें इससे फ्लावर तैयार करने। अब ये देखें चॉकलेट मॉइस्ट केक बना रही थी मैं यहाँ पर, और मैंने कल ही चॉकलेट मॉइस्ट केक बनाया था, उसकी क्रीम थोड़ी बची हुई थी, वो भी मैंने इसमें ऐड कर ली। चॉकलेट क्रीम थी ये। अब इस क्रीम को हमें फुल चॉकलेट ही बनाना है, तो यहाँ पे 3 टेबल स्पून मैंने भर भर के ना कैडबरी की मेल्ट हुई हुई चॉकलेट ऐड कर ली है। अब यहाँ पर मेरे केक का फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार बने, तो इसके लिए 2 टेबल स्पून मैं कैडबरी का चॉकलेट पाउडर ऐड कर दूँगी और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार फ्लेवर बनता है कैडबरी कोको पाउडर से चॉकलेट मॉइस्ट केक का। तो मैं यहाँ पर ये लाजमी ऐड करती हूँ। अब यहाँ पर क्रीम को मैंने चेक किया तो मुझे चॉकलेट थोड़ी कम लगी, तो मैंने इसमें 2 टेबल स्पून कैडबरी की चॉकलेट ऐड कर दी। अच्छे से इसको हम बीट कर लेंगे, और 2 ड्रॉप्स मैं ब्राउन कलर की भी इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि जो केक उन्होंने दिया था वो थोड़ा डार्क कलर का था। मैंने इतनी सारी चॉकलेट ऐड की तो फिर भी वो कलर नहीं आ रहा था, तो फिर मेरी मजबूरी बन गई थी कि मैंने इसमें कलर ऐड करना था। अब क्रीम हमारी बिल्कुल रेडी है, इसको हम फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए तकरीबन 15 मिनट के लिए। अब चलें व्यूअर्स, केक तैयार मैंने कर लिए थे और इसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई। मैंने कहा ऑलरेडी बहुत बड़ी वीडियो हो गई है, तो ये मैंने ना 1-1 पाउंड के स्पंज बना लिए थे, और ये दोनों केक्स व्यूअर्स मैंने 5 अंडों से बना के तैयार किए थे। और कितने स्पंजी बने, और 5 इंच के मोल्ड में इन केकों को मैंने बेक किया था। और यहाँ पे एक्स्ट्रा 1 अंडा मैंने ले लिया था, इस वजह से कि मैं ऊपर की लेयर को कट करके हटा दूंगी। और कस्टमर ने जो मुझे केक की पिक्चर दी थी वो हाइट केक था, और उनको मैंने कहा था ये केक 1.5 पाउंड में बन के तैयार होगा। उन्होंने कहा नहीं 1 पाउंड का केक मुझे चाहिए। फिर मैंने इस केक को 5 अंडों से बना के तैयार किया। अब ये देखें व्यूअर्स, मैंने 3 लेयर कट कर लिए हैं। चलें अब अपना केक बना लेते हैं। अब यहाँ पर व्यूअर्स देखें, मैंने पौना मग ना पानी ले लिया था, सिंपल टेप वाटर। उसमें 3 या 4 टेबल स्पून मैंने तकरीबन कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर लिया। अब इस दूध से अपने केक को हम मॉइस्ट करेंगे। अब मैंने बोर्ड यहाँ पे ले लिया है 10 इंच का, और केक को मैंने बेक किया था 5 इंच के मोल्ड में। यहाँ पे मुझे बड़े बड़े फ्लावर बनाने केक के फ्रंट पर, तो इस वजह से बोर्ड को मैंने बढ़ा लिया। ठीक है, अब दूध से अपने केक को अच्छे से हम मॉइस्ट कर लेंगे, वेट कर लेंगे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भी नहीं करना, बस मुझे अंदाज़ा है, मैं बनाती रहती हूँ, आप अपने हिसाब से वेट कीजिएगा। अब जो क्रीम हमने तैयार की थी और फ्रिज में रख दिया था तैयार करके, अब हमारी क्रीम बहुत अच्छे से सेट है, स्टेबल हो गई है। अब अपनी केक पर 1 लेयर लगा लेंगे। अब क्रीम की 1 लेयर लगाने के बाद हम अपने केक पर वही वाली चॉकलेट ऐड कर लेंगे जिसमें हमने बादाम मिला के ऐड किए थे, जो हमने अपनी चॉकलेट गार्निशिंग तैयार की थी। ठीक है व्यूअर्स, और आप जो बादाम कुटे हुए रखे हैं फर्स्ट लेयर में हम बादाम ऐड कर लेंगे। इससे हमारे केक का फ्लेवर बढ़ जाएगा और बहुत ही मज़ेदार लगेगा। और इसको मैं डबल फ्लेवर में बना के तैयार करूँगी। नीचे मैंने बादाम ऐड किया और ऊपर मैं चॉकलेट चिप्स ऐड करूँगी। अब दूध से अपने केक को मॉइस्ट कर लेंगे, दूसरी लेयर को अच्छे से, और फिर उसके बाद क्रीम अप्लाई कर लेंगे। देखा व्यूअर्स, हमने कितनी महंगी चॉकलेट कितने सस्ते में और कितने आसान तरीके से बना के तैयार की। अब जब भी आपको घर में केक बनाना है, इस तरह की कोई चॉकलेट्स वगैरह बनानी है, तो आप इजीली आराम से मेरी वीडियो को देख के ये सब बना सकते। अब हम दूसरी लेयर में व्यूअर्स चॉकलेट चिप्स ऐड कर देंगे। पहले मैंने बादाम ऐड कर लिए थे, अब चॉकलेट चिप्स,
और उसमें मैंने चॉकलेट भी ऐड की थी। ऊपर वाली लेयर में हम चॉकलेट नहीं ऐड करेंगे और इससे बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर बनता है। कभी आप बना के देखिएगा। मैंने तीसरी लेयर रख दी है और उसको दूध से अच्छे से मॉइस्ट कर लिया। अब थोड़ी सी क्रीम अप्लाई कर लेंगे, यही वाली चॉकलेट क्रीम, और अपने केक को इससे अच्छे से कवर कर देंगे। और ये मैंने चॉकलेट मॉइस्ट केक बनाया था और बहुत ही मज़ेदार बनता है और कस्टमर को तो बहुत ही पसंद आया था। अब कार्ड की मदद से अच्छे से स्क्रैपर की मदद से हम इसको सेट कर लेंगे, क्रम कोट कर लेंगे। ये देखिए क्रम कोट मैंने कर लिया और क्रम कोट करने के बाद इसको मैं 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूंगी ताकि मेरा केक और चॉकलेट अच्छे से सेट हो जाए। अब 10 मिनट के बाद मैंने केक को निकाल लिया फ्रिज से और इसके बोर्ड को अच्छे से साफ़ कर लिया। अब क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया है, वही चॉकलेट वाली क्रीम ले ली है और पाइपिंग बैग को आगे से थोड़ा सा मैंने कट कर लिया था कि क्रीम बहुत ज़्यादा ना निकले, बस इतनी निकले 1/2 इंच मोटी। अब अपने केक को मैंने चारों तरफ से कवर कर लिया और ऊपर से भी हम कवर कर लेंगे। अब कोई भी स्क्रैपर लेके अपने केक को अच्छे से हम स्मूथ कर लेंगे, साइडों से भी और ऊपर से भी। और व्यूअर्स, जब भी हम चॉकलेट केक या चॉकलेट फज केक बनाते हैं तो हमारे केक का वेट बढ़ जाता है। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक अंडा एक्स्ट्रा ले लिया था और फिर इसको हाइड्रेट बनाने की वजह से फिर जब मैंने इसको चॉकलेट से फुल कवर किया ना, तो व्यूअर्स मेरा केक ना पूरे 2 पाउंड का बन के तैयार हुआ, 911 ग्राम का। और कस्टमर ने तो मुझे कहा था मुझे 1 पाउंड का केक चाहिए और पेमेंट भी मैंने उनसे 1 पाउंड की ही ली थी और केक मेरा पूरे 2 पाउंड का बन के तैयार हुआ था। चलें व्यूअर्स, अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब यहाँ पर व्यूअर्स हमें चॉकलेट गनाश चाहिए होगी और ये तकरीबन मैंने ले लिए 150 या 200 ग्राम। ये थोड़ी हार्ड हुई हुई है क्योंकि इसको मैंने बना के फ्रिज में रखा हुआ है। मैं बना के रखती हूँ गनाश वगैरह ना, फज हो गया या गनाश हो गया। अब हमें केक को कवर करना है तो इसमें थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम ऐड कर लेंगे, तकरीबन 50 ग्राम। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको फिर माइक्रोवेव कर लेंगे हम 30 सेकंड के लिए, या 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए हम कर लेंगे ताकि ये थोड़ी सी पतली हो जाए। जब हम केक को कवर करें ना तो अच्छे से कवर हो जाए। ये देखें मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया और गर्म भी कर लिया। अब एक कोई भी बाउल ले लेंगे, उसके ऊपर स्टैंडर रख लेंगे और अपनी गनाश को हम छान लेंगे। जब इसको हम छान लेंगे ना तो ये बहुत स्मूथ और सिल्की हो जाएगी और फिर इससे हमारा केक बहुत अच्छा कवर होगा। और यहाँ पर गनाश को ना आप गुनगुना गरम लीजिएगा, केक को अच्छे से चिल ठंडा कर लीजिएगा और गनाश आपकी थोड़ी सी लाइट सी गुनगुनी सी गर्म हो। और देख लें ये इस फॉर्म में आ गई है, लिक्विडी फॉर्म में। अब मैं इसे ड्रिपिंग करूँगी या केक को कवर करूँगी तो मुझे कोई मुश्किल और दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा और बहुत अच्छे से मेरा केक कवर हो जाएगा। और अभी ये लाइट गुनगुनी है। अब अपने केक पर हमें ड्रिपिंग करनी है और चॉकलेट गनाश को ना हम पाइपिंग बैग में भर लेंगे और इसका टिप बिल्कुल छोटा सा मैंने कट कर लिया, आगे से बाजरे के दाने के जितना। चलें अब अपनी गनाश को व्यूअर्स हम पाइपिंग बैग में भर लेंगे और नीचे से इसका टिप कट किया था तो मैंने अपनी बेटी को कहा आप पकड़ लो ताकि गनाश मेरी निकले ना। अब गनाश यहाँ पे हमारी हल्की गुनगुनी गर्म है और केक को मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था पानी वाले खाने में। अब चॉकलेट हमारी लाइट गर्म है गनाश और केक हमारा अच्छे से ठंडा हो गया, सेट भी हो गया। चलें अब अपने केक पर हम ड्रिपिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर ड्रिपिंग ना व्यूअर्स आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मैंने थोड़े थोड़े फासले से कि बस जिस तरह से केक में थी मैंने उसी तरह से इस पर ड्रिपिंग की थी क्योंकि मैं ये केक पिक्चर में देख कर फिर बना रही थी और लास्ट में मैं उस केक की पिक्चर भी आपको दिखाऊंगी जिसको देखकर मैंने ये केक बनाया था। क्योंकि कस्टमर ने कहा था मुझे सेम केक चाहिए तो फिर मैंने उसी तरीके से सेम बना के तैयार किया। अब ये देखें गनाश को मैंने अच्छे से पोर कर दिया है केक के ऊपर और स्पैचुला की मदद से, पैलेट नाइफ की मदद से इसको हम सेट कर लेंगे। और यहाँ पे ना गनाश हल्की हल्की गर्म थी गुनगुनी तो मुझे कोई इतना मुश्किल ही नहीं हुआ, आराम से सेट हो गई थी। अब देखें इसको थोड़ा सा ना हम हिलाते रहेंगे और अपने केक को सेट करते रहेंगे ताकि गनाश हमारी अच्छे से स्प्रेड हो जाए। अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी क्योंकि इसके ऊपर हमें अभी डिज़ाइन भी बनाना है पैलेट नाइफ की मदद से, तो इसको हम फ्रिज में रख देंगे। मैंने बना के चेक किया लेकिन वो सही नहीं बना तो फिर मैंने कहा पहले अच्छे से ठंडा कर लूँ, चॉकलेट थोड़ी जम जाए फिर मैं इस पर डिज़ाइन बनाऊँगी। अब आज मुझे 2 केक के ऑर्डर थे सेम एक ही जैसे। जिन्होंने ये केक मुझसे बनवाया था उन्होंने एक अपनी ममा के लिए बनवाया था और दूसरा मदर इन लॉ के लिए, तो 2 केक बनवाए थे उन्होंने सेम बिल्कुल। और जब भी मुझे केक का ऑर्डर मिलता है तो मैं बनाने के बाद उसको स्टेटस पर लाजमी लगाती हूँ। व्यूअर्स जब मदर्स डे पर ये 2 केक के ऑर्डर मुझे एक साथ मिले तो फिर मैंने दोनों की पिक ना स्टेटस पर लगाई, तो फिर इन केक्स को देखकर मुझे एक और ऑर्डर मिला सेम। फिर मैंने इस तरह से मदर्स डे पर 3 केक बना के तैयार किए और फिर दोनों ही कस्टमर को बहुत पसंद आए केक। और यहाँ पर व्यूअर्स आप देखें मैं इसको कितना चॉकलेटी बना रही हूँ और इसी वजह से फिर मेरे केक का वेट इतना बढ़ गया कि 1 पाउंड से 2 पाउंड पर चला गया। और पेमेंट कस्टमर से मैंने 1 ही पाउंड की ली थी, मैंने उनसे बात जो कर ली थी डन तो वही हो गई थी, लेकिन बाद में केक का वेट इतना बढ़ गया। मैंने बताया उनको ज़रूर था कि भाई आपका केक 2 पाउंड पर चला गया है और उन्होंने पेमेंट मुझे 2 पाउंड की थी और केक मैंने उनको 4 पाउंड दिया था।
अब ये देखिए व्यूअर्स 10 मिनट के बाद तकरीबन मैंने केक को निकाला था। मेरा केक अच्छे से ऊपर से बहुत सेट हो गया था, चॉकलेट मतलब अच्छे से सेट हो गई थी। फिर मैंने पैलेट नाइफ की मदद से इस तरह से इस पर ऊपर पैटर्न बना लिया था। अब दरमियान से ना चॉकलेट सेट नहीं हुई थी, फिर वो चॉकलेट हट रही थी, ऊपर से क्रीम नज़र आ रही थी। फिर मैंने थोड़ी सी चॉकलेट गनाश और ऐड की क्योंकि मेरे पास पाइपिंग बैग रखा हुआ था। तो फिर मैंने उसको अच्छे से दोबारा से सेट किया और फिर देखें माशाल्लाह कितना अच्छा डिज़ाइन बन गया है। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि सेट हो जाए, फिर उसके बाद इस पर हम कोई और काम करेंगे। ये देखिए केक हमारा बन गया है। चलें अब इसको फ्रिज में रख लेते हैं, चॉकलेट को अच्छे से हमें सेट करना है। अब चलें दूसरा केक ले लेते हैं क्योंकि दोनों केक को मैं साथ ही तैयार कर रही थी, कभी इसको कभी उसको, दोनों को मतलब फ्रिज के तो चक्कर ही लग रहे थे। ये देखें इस पर भी हमने इस तरह से पैटर्न बना लिया। चलें अब इसको भी फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। अब दोनों केक हमारे जब अच्छे से ठंडे हो जाएंगे ना, फिर हम इस पर गार्निशिंग लगाएंगे जो हमने तैयार किए और फ्लावर बनाएंगे। चलें अब अपने केक के लिए हमें फ्लावर बनाने, रोज़ बनाने हैं। तो उसके लिए हम क्रीम ले लेंगे। हमने आधी क्रीम केक के दरमियान में और उसे लेयरिंग कर लिए और कवर कर लिया। अब जो बाकी वाइट वाली क्रीम बची थी ना, इसमें हम एक ड्रॉप येलो कलर ऐड करके और इससे हम फ्लावर बनाएंगे। अब यहाँ पर व्यूअर्स देखें, ये मैंने फ्लावर बनाने वाला नेल ले लिया है। इस पर हम फ्लावर बनाएंगे, इससे बहुत आसानी से और बहुत अच्छे रोज़ बनते हैं। पहले छोटी सी एक बेस बनाएंगे, फिर उसके बाद हम ना रोज़ बना लेंगे। अब छोटी छोटी अपने गुलाब के फूल की हम पत्तियां बना लेंगे। और यहाँ पर ना व्यूअर्स मैंने R18 नोज़िल ले लिया है। ये नोज़िल का नंबर है जो मैं आपको शो कर रही हूँ, रोज़ बनाने वाला, ठीक है। और इससे बड़े ही अच्छे फ्लावर बनते हैं और 2 हम छोटे बनाएंगे और 2 हम बड़े बनाएंगे। 4 फ्लावर बनाने हैं हमें एक केक के लिए। तो देखें हम किस तरह से फ्लावर बना रहे हैं। यहाँ से दरमियान से उठाएंगे और आगे जाके दरमियान में हम ख़त्म कर देंगे। इस पत्ती से उठाएंगे, अगली पत्ती पर हम हाफ में ख़त्म करेंगे और इसी तरह से इस फ्लावर को हम बढ़ाते जाएंगे आगे आगे, और जितना फ्लावर हमें बनाना उतना बड़ा हम बना लेंगे। ये देखें इस तरह से फ्लावर की पत्ती के दरमियान से हम उठाएंगे और दूसरे पेटल पर हम ख़त्म करेंगे इस तरह से। ये देखें, और बहुत करीब से, बहुत आराम से मैं दिखा रही थी आपको कि मैं इस फ्लावर को किस तरह से तैयार कर रही थी। और इससे बड़े ही प्यारे फ्लावर बनते हैं R18 नोज़िल से। ये देखिए माशाल्लाह, ये मैंने छोटा बनाया, 2 हम बड़े बनाएंगे। पहले ना व्यूअर्स मैंने कलर ऐड नहीं किया था क्रीम में और एक फ्लावर बना लिया। फिर मैंने कहा ये क्या किया, मैंने कलर तो मैंने ऐड ही नहीं किया और फ्लावर पूरा बना के आपको दिखा भी दिया। फिर मैंने उस वीडियो को डिलीट नहीं किया। मैंने कहा चलें फ्लावर पूरा बनाना मैंने सिखा दिया, रहने देती हूँ। अब एक और मैंने कहा चलें येलो कलर ऐड करके और दूसरा फ्लावर में बना लेती हूँ। और इस तरह से व्यूअर्स हम 4 फ्लावर बनाएंगे, 2 छोटे और 2 बड़े, क्योंकि हमारे केक पर ना हमें 4 फ्लावर लगाने। ये देखिए ये मैंने छोटा बनाया, पहले मैंने बड़ा बनाया था। अब अपने केक पर हम प्लेस कर लेंगे। थोड़ा सा पहले बेस बनाएंगे क्रीम से और उसके बाद ना हम सीज़र की मदद से अपने फ्लावर को उठाएंगे और कांटे की मदद से ना, फोर्क की मदद से इस तरह से थोड़ा सा इसको इस तरह से हेल्प देके कांटे की मदद से और केक के ऊपर प्लेस कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह रख दिया है केक के ऊपर फ्लावर को मैंने। और बेस बनाने से ये हो गया कि थोड़ा सा हमारा फ्लावर ऊंचा ऊंचा नज़र आ रहा है। क्रॉस में थोड़ा रखा था फ्रंट पर, मतलब इसकी लुक नज़र आए। अब इसी तरह से हम साइड में रख लेंगे। अब केक के साइड में हम बोर्ड पर फ्रंट पर एक फ्लावर बना के रख लेंगे। अब यहाँ पर व्यूअर्स क्या हुआ, मैंने बेस नहीं बनाई क्रीम से, और जब मैंने फ्लावर को इस केक पर रखा ना साइड में बोर्ड पर, तो फिर ना फ्लावर अंदर की तरफ जा रहा था। फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने फ्लावर को उठाया दोबारा, वहाँ पे क्रीम से थोड़ी सी बेस बनाई, फिर मैंने अपने फ्लावर को सेट किया। फिर इसी तरह से दूसरी तरफ भी मैंने इसके साइड में भी एक और छोटा फ्लावर बना के रखना था। और व्यूअर्स जब भी मैं कोई नई केक डिज़ाइनिंग या कोई नई वीडियो लेकर आती हूँ तो वो काम मैं खुद पहली बार कर रही होती हूँ, और अपनी गलतियों से ही बंदा सीखता है। अगर मैं चाहती तो ये सब छुपा सकती थी, लेकिन मैंने आपको दिखाया, क्योंकि जहाँ मुझसे मिस्टेक हुई, अगर आप इस केक को देख के केक बनाएंगे तो आप यहाँ पर ये मिस्टेक नहीं करेंगे। आप फर्स्ट टाइम में ही केक बिल्कुल परफेक्ट बना सकेंगे। तो अपनी गलतियों से ही बंदा सीखता है। और देखिए व्यूअर्स मेरे दोनों केक ही तैयार हो गए माशाल्लाह। चलें व्यूअर्स, अब केक तो हमारे माशाल्लाह दोनों रेडी हो गए हैं। अब जो चॉकलेट्स वगैरह हमने तैयार की थी वो अपने केक पर हम प्लेस कर लेंगे। एक हम ऊपर टॉप पर केक के दरमियान में रखेंगे फ्रंट पर, और एक हम रखेंगे जो हमने नीचे बोर्ड पर फ्लावर बनाए ना, उनके दरमियान में एक रख लेंगे, जिस तरह से हमने दरमियान में ऊपर रखी है इस तरह से। और एक चॉकलेट हम केक के बैक साइड पे रखेंगे फ्लावर के दरमियान में, जैसे हमने ऊपर टॉप पे रखी है। चलें अब दूसरे केक पर भी हम अपनी चॉकलेट को प्लेस कर लेते हैं, और जिस तरह से हमने उस केक पे रखी है इस पर भी हम इसी तरह से रखेंगे। अब केक के बैक साइड पर हमें एक रखनी है, और थोड़ा सा मैं अंदर की तरफ प्रेस करके लगा रही थी ताकि मेरी चॉकलेट गिरे ना।
ये देखें इस तरह से बैक साइड पे रखना है। अब दूसरे केक में क्या हुआ, दूसरा फ्लावर भी मेरा थोड़ा बड़ा बन गया था। अब मैंने कहा मैं क्या इतनी मेहनत करूँ, तो मैंने इस केक पर बस साइड में ही प्लेस कर दी थी। अब ना व्यूअर्स, जो हमारी येलो कलर की लाइट लेमन कलर की क्रीम बच गई है ना, उसको मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया है और ड्रिपिंग जो हमने की है ना, उसके दरमियान में थोड़े थोड़े गैप से हम ना एक ड्रॉप क्रीम लगा लेंगे। मतलब जैसे होते हैं ना चॉकलेट चिप वाइट कलर के, इस तरह से एक ड्रॉप लगा लेंगे। अब मैंने ले लिया है वाइट लस्टर डस्ट और फ्लावर के ऊपर हम इसको अप्लाई करेंगे। केक पर नहीं, सिर्फ फ्लावर के ऊपर। इसके अप्लाई करते ही हमारे केक पर ना जान आ जाती है। और फ्लावर अभी आप देखिएगा, मैं करीब से आपको दिखाऊंगी कितने प्यारे लगेंगे, जान आ जाएगी हमारे फ्लावर के अंदर। अब ये वाइट कलर के ना मैंने बड़े वाले स्प्रिंकल्स ले लिए हैं, शुगर बॉल्स। अब 3 हम केक के टॉप पर यहाँ जहाँ हमने चॉकलेट लगाई है ना, यहाँ पे लगा देंगे। ऐसे ही डाल देंगे बस रफली, बस प्यारे लगेंगे। जिस केक को मैं देखकर बना रही थी उसमें भी इसी तरह से डले हुए थे। तो कस्टमर ने मुझे कहा था सेम केक चाहिए, तो फिर मैं सेम ही बना रही थी। मेरी ये कोशिश होती है जब कस्टमर मुझे कहे ना कि सेम चाहिए, तो मैं कोशिश करती हूँ कि सेम बनाऊँ। बस 19-20 हो जाता है तो वो मैं इनको पहले ही कह देती हूँ कि 19-20 हो सकता है डिज़ाइन, क्योंकि ये मेरा अपना वर्क है, वो किसी और का वर्क होता है। अब यहाँ पर भी मुझे क्रीम थोड़ी सी लगानी थी। मैंने कहा थोड़ा स्पेस नज़र आ रही थी तो अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा यहाँ पे मैं स्प्रिंकल्स लगाऊंगी तो अच्छे नहीं लगेंगे। फिर क्रीम लगा कर मैंने उनको लगाया इस तरह से। 3 मैंने यहाँ, 3 ऊपर टॉप पर और 2 साइड में मैंने लगा लिए थे। चले अब दूसरे केक पर भी हम लगा लेंगे। अब केक बिल्कुल हमारा रेडी है। व्यूवर्स बताइएगा आपको मेरे केक की डिज़ाइनिंग, केक की रेसिपी कैसी लगी। इस वीडियो से व्यूवर्स आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और मेरी यही कोशिश होती है कि मैं जब भी चैनल पर लेकर आऊँ, कोई नई डिज़ाइनिंग लेकर आऊँ और बहुत आसान तरीके से आसान रेसिपी आपको दूँ और बहुत सिंपल और आसान तरीके से आपको कोई भी रेसिपी बनाना सिखाऊं। ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह हमारे दोनों केक रेडी हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। माशाल्लाह सेम लग रहे हैं, बिल्कुल ट्विंस लग रहे हैं। और आज मैंने सेम 3 केक बनाए थे एक जैसे। और जब आप इतनी मेहनत करें उसके बाद रिस्पांस आपको कस्टमर से बहुत अच्छा मिले, फिर दिल भी बहुत खुश होता है और दिल चाहता है कि आगे बहुत अच्छा काम करें, आगे कस्टमर को इससे अच्छी चीज़ हम बना के दें। पर मैं तो अपना पूरा इफेक्ट डाल देती हूँ कि मेरी चीज़ बहुत ही मज़ेदार बने और मेरा कस्टमर मेरे पास आए, कहीं और ना जाए, क्योंकि दिल खुश होता है जब कोई तारीफ़ करता है और अच्छा लगता है। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे फ्लावर कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। और जो चॉकलेट हमने बनाई कम बजट में अपने होममेड तरीके से, बिल्कुल ऐसे लग रही है कि जैसे हमने रेडीमेड लेके अपने केक पर बस प्लेस कर दिया है। बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इसको हमने घर में तैयार किया है। अब चलें व्यूअर्स, अपने केक का हम वेट कर लेंगे कि कितने ग्राम का केक हमारा बन के तैयार हुआ, क्योंकि कस्टमर ने तो 1 पाउंड का हमें ऑर्डर दिया था और हमारा केक देखते हैं कितने पाउंड का बन के तैयार हुआ। मेरा केक हमेशा बड़ा ही बनता है और मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही देती हूँ कस्टमर को, कम नहीं देती। चलें वेट कर लेते हैं, वेट मशीन ले लेंगे और अब अपने केक को देख लेते हैं हमारा केक कितने पाउंड का बनके तैयार हुआ। ये देखिए व्यूअर, 911 ग्राम का हमारा केक बनके तैयार हुआ। एंड में मैं वो पिक्चर भी केक की आपको दिखाऊंगी जिस केक को देखकर मैं ये केक बना रही थी। चलें व्यूअर्स, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।